नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या क्या हानियां होती है। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा। पर्यावरण प्रदूषण जो है दुनिया की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। जब हवा, पानी और मिट्टी में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पहले देखेंगे कि वायु प्रदूषण। क्या देखेंगे? वायु प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण। तो इसमें हम देखेंगे वायु प्रदूषण आखिर क्या है। तो वायु प्रदूषण जैसे कि वायु, अगर जितना भी वायु है, वायु हम लोग क्या लेते हैं? एक सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं ना। तो ऑक्सीजन, जैसे कि मान लीजिए बड़ा बड़ा कारखाना लग गया है, उससे जो जो धुआं निकल रहा है और परिवहन जो चल रही है उससे जो धुआं निकल रहा है, तो क्या पर्यावरण को स्वच्छ रहने दे रही है? नहीं। तो वो सभी क्या कर रही है? पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, यानी कि हवा को प्रदूषित कर रही है। और वही वही सांस को हम लोग क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है। और वायु प्रदूषण से जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस को स्वच्छ सांस ले रहे हैं, नहीं गंदा सांस ले रहे हैं। तो जिससे हमें कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे अस्थमा जैसे रोग और फेफड़ों की बीमारी, खांसी, ये सभी क्या होती है? हमारे शरीर में प्रवेश करती है और उससे हमको बीमारी उत्पन्न होती है, जिससे हम पीड़ित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी कहते हैं वायु प्रदूषण। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्या है? जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है जीवों के लिए। तो देखिए जल प्रदूषण किस प्रकार से होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नदी है, ठीक है, जैसे गंगा नदी। गंगा नदी को पवित्र नदी भारत के लिए माना जाता है। अब कई लोग हैं जो कि गंगा नदी को क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। अब गंदा कर रहे हैं और उसी पानी को आगे चल जाके हम लोग पिएंगे। गंदा मच्छर, जैसे मान लीजिए कि कहूँ गड्ढा में मच्छर जमा हो गया, वहाँ से हम लोग डेंगू मच्छर काटेगा, जिससे हमको मलेरिया होगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया? जल प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब वही पानी पिएंगे तो हम लोग क्या बीमार होंगे ही। तो इसी कहते हैं जल प्रदूषण। अब तीसरा देखते हैं मिट्टी प्रदूषण। ठीक है, मिट्टी प्रदूषण। अब मिट्टी प्रदूषण किसे कहते हैं? यानी कि मृदा प्रदूषण। यानी कि मृदा प्रदूषण का, जैसे मान लीजिए हम एक खेत में क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। उसमें इतना अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक, खाद का उपयोग कर रहे हैं, जो कि उसका पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें खाद का, रासायनिक का अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है? जो मिट्टी का उर्वरक शक्ति है वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जिससे हम क्या हो जा रहा है कि मृदा प्रदूषण, यानी कि मिट्टी का प्रदूषण हो गया। अब इसका प्रदूषण होने से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से मनुष्य की आयु में क्या होती है? मतलब कि कटौती होती है। ठीक है, मनुष्य के जो पहले जीते थे 100 साल, वो भी क्या जी रहे हैं? 80 साल, 60 साल, 50 साल, इस तरह जीकर क्या हो रहे हैं? मर जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करना। इसीलिए जितना और प्राकृतिक भोज्य पदार्थ का सेवन करेंगे उतना ही मनुष्य क्या होगा? स्वस्थ रहेगा। तो इसे कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण संरक्षण के बारे में समझते हैं। अब जैसे कि इसमें क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है और मिट्टी प्रदूषण हो रहा है। तो वायु प्रदूषण को रोक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अत्यधिक मात्रा में फैक्ट्री जो चल रही है उनको सीमित मात्रा में चलाना चाहिए। ज़्यादा ना गंदा पानी नहीं उसको एक जगह पर स्थगित करना चाहिए। और जो प्लास्टिक का हम लोग उपयोग करते हैं और जिसे हम इधर उधर फेंक देते हैं और बाद में उसको जैसे ये तो जला के जमा भी कर देते हैं, तो इसका जो धुआं जो फेंकता है वो क्या होता है? हानिकारक गैस रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सांस ले लेते हैं। तो भी इसका भी प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं ना, या तो फिर कपड़ा का उपयोग करेंगे, कपड़ा का थैला। ठीक है, इससे हम वायु प्रदूषण को कुछ हद तक रोक पाएंगे। ठीक है, अगर अगर आप लोग सक्षम हो सकते हैं तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा? पेड़ पौधे लगाइएगा, तब पर भी देखिए वायु प्रदूषण से मुक्ति किया जा सकता है। जल प्रदूषण में क्या हुआ? आपने अगल बगल में क्या गड्ढा में जो पानी जमता है उसको जमा ना होने दे, ताकि मच्छर उत्पन्न ना हो। ठीक है, और जो जितना भी गंदा है वो एक गड्ढा में फेंकें, पानी में नहीं,
उसमें भी कोई जानवर पीता है, जानवर पी के बीमार होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण को भी रोक सकते हैं। ठीक है। अब मिट्टी में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का मतलब उपयोग ना करें। जो गोबर होता है उसका उपयोग करें, गाय का गोबर होता है ना उसका उपयोग करें। ठीक है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ना करें, ताकि क्या हो जाएगा, मिट्टी प्रदूषण का संरक्षण हो जाए। यदि आज हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या एक स्वच्छ जिंदगी मिल सकेंगी। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए अच्छी तरीके से। ज़्यादा गंदगी इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, पानी में गंदगी नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है। और प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, पेड़ पौधा अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। तो इसीलिए ताकि आने वाला पीढ़ी क्या हो, स्वच्छ जिंदगी जीवन यापन कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत। मैं अगली वीडियो में मिलते हैं।